जय श्री राम। आप सभी को श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो अपने आंसुओं को दिल में छिपाकर मुस्कुराना सीख लेता है वही जीवन का असली योद्धा बनता है। क्योंकि रोना सबसे आसान है, लेकिन मुस्कान में शक्ति छिपाकर आगे बढ़ना यह सिर्फ वही दिल कर पाते हैं जिनके अंदर टूटने के बाद भी उठने की हिम्मत बाकी होती है। दुनिया कई बार तुम्हें गिरा देगी, लेकिन गिरकर रुक जाना ही असली हार होती है और गिरकर उठ जाना यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो हर हार को सीख में बदल लेता है उसकी जीत को कोई ताकत छीन नहीं सकती। क्योंकि जीत किसी मुकाबले की नहीं होती, जीत उस मन की होती है जो टूट कर भी फिर खड़ा हो जाए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब मन थक जाता है और रास्ता धुंध में खो जाता है तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, सबसे अंधेरी रात वही होती है जिसके बाद सूरज सबसे तेज चमकता है। अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन धैर्य ही वह दीपक है जो तुम्हें रोशनी तक पहुंचाता है। जो बीत गया उसे पकड़कर बैठोगे तो आने वाला समय तुम्हें छूकर भी निकल जाएगा। जीवन नदी की तरह है, बहना सीखोगे तो साफ रहोगे, रुकोगे तो सड़ जाओगे। अगर तुम्हारे सपनों पर लोग हंसते हैं तो यह मत सोचो कि सपने गलत हैं। सोचो कि सपने इतने बड़े हैं कि उनकी सोच उन तक पहुंच ही नहीं पाती। उनकी हंसी को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अपनी प्रेरणा बना लो। क्योंकि सपनों की ऊंचाई वही मापता है जिसने हार के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ा है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अशांत मन इंसान की सबसे बड़ी दुश्मनी है। मन जब उलझा हो, घायल हो, बेचैन हो तब हर राह मुश्किल लगती है, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब वही कठिन रास्ते भी साफ दिखाई देने लगते हैं। बाहरी शोर तुम्हें हिला सकता है, लेकिन अंदर की शांति तुम्हें संभाल लेती है। सच्ची विजय किसी युद्ध में नहीं बल्कि मन को स्थिर करने में है। दुनिया को बदलना चाहो तो पहले अपने विचार बदलो। जो सोच बदल लेता है वह अपनी परिस्थिति भी बदल लेता है, क्योंकि वही पुरानी दुनिया एक नई रोशनी में दिखने लगती है। नकारात्मक सोच हर रास्ते को बंद कर देती है, सकारात्मक सोच हर मुश्किल में एक दरवाजा खोल देती है। याद रखना, विचारों की पवित्रता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब सोच साफ होती है दिशा खुद मिल जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें गिराने नहीं आती, वो तुम्हें गढ़ने आती है। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही दुख और संघर्ष इंसान को तेज कर देते हैं। हर चोट तुम्हें कुछ सिखाती है, हर आंसू तुम्हें कुछ समझाता है, हर दर्द तुम्हें भीतर से नया बना देता है। और यही वह बिंदु है जहाँ श्री कृष्ण जी की सीख भीतर उतरती है कि इंसान का निर्माण उसकी खुशियों से नहीं, उसके संघर्षों से होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, शायद इसी संघर्ष के बीच कहीं वह योद्धा जन्म लेता है जो मुस्कान में दर्द छिपाकर भी आगे बढ़ता है, जो दुनिया की ठोकरों से नहीं टूटता, जो हर गिरावट में आगे बढ़ने की वजह ढूंढ लेता है, जो अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता महसूस कर लेता है। अगर तुम टूटने से डरते रहोगे तो कभी सवर नहीं पाओगे, क्योंकि टूटना कमजोरी नहीं, एक नया आकार लेने की प्रक्रिया है। संघर्ष को अपनाना ही तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां साधारण लोग कभी पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते। दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना चांदी नहीं, बल्कि वो रिश्ते होते हैं जिनके खो जाने पर इंसान भीतर से सोना हो जाता है। धन खत्म हो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, पर एक टूटा हुआ रिश्ता अक्सर लौटकर नहीं आता। इसलिए समय रहते अपनों की कदर करो, क्योंकि सच्ची अमीरी वही है जिसके पास अपने हो, जिनके होने से दिल को घर जैसा सुकून मिल सके। भीड़ के साथ चलना तो हर कोई जानता है, पर भीड़ के सामने अकेले खड़े होने का साहस सिर्फ वही रखता है जो अपने दिल की आवाज सुनना जानता है। साहस तलवार में नहीं, सच बोलने में है। भले दुनिया आपका विरोध करे, साहसी वही है जो विरोध के शोर में भी अपने सत्य पर अड़िग खड़ा रहे, बिना हिले, बिना टूटे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अहंकार इंसान को ऊंचाई पर नहीं ले जाता, वह उसे गिरा देता है। जो झुकना सीख लेता है वही सबसे बड़ा बनता है। जैसे पेड़ की वह डाल फल से भरी होती है जो नीचे झुक जाती है, वैसे ही विनम्रता में भी असली महानता रहती है। जो नम्र है वही वास्तव में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका दिल साफ होता है और मन हल्का होता है।
अतीत की गलतियां और दुख अगर तुम्हारे भीतर जमे रहे तो वो तुम्हारे भविष्य को उसी जगह बांध देते हैं जहां दर्द ने तुम्हें रोका था। जीवन नदी की तरह है, अगर बहना है, आगे बढ़ना है तो पुराने पत्थरों को छोड़ना ही पड़ेगा। खाली होकर ही नया जल बहता है और खाली होकर ही इंसान नए रास्तों की शुरुआत करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। समय चाहे कितना भी लगे, अंत में सत्य उसी तरह प्रकट होता है जैसे रात के बाद अपने सुबह समय आता है। जो लोग झूठ के सहारे जीवन खड़ा करते हैं उनकी दुनिया रेत के महल की तरह एक दिन ढह जाती है। सत्य वह दीप है जो युगों तक जलता है और धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है पर बीज कभी शिकायत नहीं करता, वह बस इंतजार करता है और उसी इंतजार में उसकी जड़ें मजबूत होती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे धैर्य भी तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे चुपचाप बिना शोर किए और वही कहीं इस चुप्पी के बीच जीवन धीरे से एक नया मोड़ ले लेता है और तुम खुद को थोड़ा और बदला हुआ, थोड़ा और गहरा महसूस करने लगते हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी कभी इंसान भीड़ में चलकर यह भ्रम पाल लेता है कि यही सुरक्षा है, जबकि असली हिम्मत तो वह ही है जब कोई व्यक्ति अकेले उस रास्ते पर बढ़ता है जिसे वह सही मानता है, क्योंकि भीड़ साथ देती है, साहस नहीं। साहस तो तब होता है जब मन डर से कांप रहा हो और फिर भी कदम सच पर टिके रहें। रिश्तों की गर्माहट में ऐसी है, जरा सी बहने वाली उस रोशनी की तरह जिसे धन नहीं खरीद सकता। सोने चांदी से भरी तिजोरी भी खाली हो जाती है जब उसमें अपनेपन की आवाज नहीं रहती। इंसान जितना दुनिया की तरफ दौड़ता है उतना ही पीछे मुड़कर देखता है कि असली दौलत तो कुछ अपने चेहरे हैं जो उसे थाम लेते हैं, और जो अपने को समय रहते संभाल लेता है वह कभी सच में अकेला नहीं होता, चाहे दुनिया का हर दरवाजा बंद ही क्यों ना हो। कठिनाइयों का आना भी जीवन की कोई गलती नहीं, यह वही आग है जिसमें इंसान तपकर और ज्यादा चमकदार बनता है। अगर रास्ते हमेशा आसान होते तो इंसान वही बना रहता जो वह कल था, और यही स्थिरता असली रुकावट होती है। संघर्ष हमें डराता नहीं, हमें आकार देता है, हमें अपनी नई शक्ल से मिलाता है। गिरना तो हर कोई जानता है पर उठना हर किसी की ताकत नहीं होती। जो गिरकर फिर उठने की कला सीख लेता है वह दुनिया के किसी भी तूफान के सामने टिक सकता है। यही वह क्षण है जहां इंसान अपने भीतर की छिपी शक्ति को पहली बार पहचानता है। जैसे कोई पुराना दरवाजा अचानक खुद खुल जाए। मन की शांति भी ऐसी ही चीज है। बाहरी सुख तो कुछ पल का आराम देते हैं, लेकिन मन का सुकून जीवन भर का सहारा बन जाता है। अगर मन अशांत है तो सफलता भी बोझ बन जाती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यही वजह है कि असली जीत बाहर नहीं भीतर होती है। मन पर विजय पा लेना सबसे कठिन लड़ाई है, क्योंकि यही वह युद्ध है जिसमें कोई दर्शक नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, बस तुम्हारा अपना दिल होता है जो तुम्हें हर दिन परखता है। क्रोध, आलस्य और लालच से लड़ना ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही परछाइयों से जूझ रहे हों, पर जो इस जंग में टिक जाता है उसकी हार कोई नहीं लिख सकता। और फिर धैर्य ऐसी ताकत है जिसे दुनिया अक्सर हल्के में लेती है। लोग तुरंत जीत चाहते हैं, पर समय के साथ दोस्ती करने वाले ही असली फल पाते हैं। धैर्यवान व्यक्ति समय को खुद से बांध लेता है और समय उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। कई बार ऐसा लगता है कि रुक जाना ही हार है, पर सच तो यह है कि सबसे बड़ा योद्धा वही है जो दौड़ते दौड़ते नहीं, ठहरते ठहरते जीतता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह रास्ता तो देखता है पर मंजिल नहीं, और कई बार तो बस थोड़ा सा सब्र ही वह कुंजी होता है जो पूरी किस्मत का ताला खोल देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, परिस्थितियाँ भी अजीब होती है, उन्हें तुम जैसे देखते हो वैसे ही बन जाती हैं। अगर तुम किसी मुश्किल को दुश्मन समझ लो वह तुम्हें तोड़ देगी, पर उसी कठिनाइयों को अवसर की तरह पकड़ लो तो वही तुम्हें बनाना शुरू कर देती है। दुनिया हमेशा जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं होती, वह तो तुम्हारी दृष्टि के अनुसार हर दिन बदल जाती है। सोच बदलते ही जीवन बदलने लगता है, और यही वह पल होता है जब इंसान समझता है कि बाहर की दुनिया से लड़ने से पहले भीतर की दुनिया को जीतना जरूरी है।
समय को खेल समझने वाला अक्सर समय के हाथों ही हार जाता है, क्योंकि समय किसी का नहीं होता, पर सबको सिखाना जरूरी है। वही समय कभी घाव भरता है तो कभी किसी का घमंड चूर कर देता है। हार भी अजीब चीज है। लोग सोचते हैं यह तोड़ने आती है, पर वह तो बस अगले पड़ाव की तैयारी कराती है। जैसे किसी दरवाजे के सामने खड़ी होकर यह इशारा कर रही हो कि अब दूसरी दिशा में कदम बढ़ाओ। जिसे हार का डर नहीं रहता, वह किसी भी जीत को पकड़ सकता है, क्योंकि वह जानता है कि हार कोई अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का संकेत है। और जो व्यक्ति नए रास्तों की खोज से नहीं डरता, उसके लिए दुनिया कभी बंद नहीं होती। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा साहस और थोड़ा अपने भीतर झांकने की आदत चाहिए होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वयं को जीतना भी कोई छोटी बात नहीं है। यह सबसे कठिन युद्ध है। दूसरों को हराना आसान है, भीड़ से आगे निकलना भी आसान है, पर अपने ही भीतर के क्रोध, आलस्य और लोभ को हराना, यही वह लड़ाई है जिसमें असली योद्धा पहचाना जाता है। जो खुद को जीत लेता है, उसे फिर दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ऐसे लोग खुद की नजर में भी ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि वो भीतर से साफ होते हैं और भीतर की रोशनी ही बाहर की दुनिया को बदलने की ताकत देती है। धैर्य भी ऐसी ही रोशनी है, एक धीरे धीरे जलता दीपक जो असंभव लगने वाले दरवाजे भी खोल देता है। बीज बोते ही फल नहीं मिलता, जड़ें पहले भीतर मजबूत पकड़ती है, और जो अधीर होकर जमीन उधेड़ देता है, वह कभी फसल नहीं देख पाता। धैर्यवान व्यक्ति समय का मित्र बन जाता है, और समय उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। भले ही उसे देर लगे, पर देर कभी नुकसान नहीं करती, अधीरता करती है। सत्य भी इसी तरह धीरे चलता है, मानो अपने कदम तोलकर रख रहा हो। झूठ का साम्राज्य चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, पर उसकी नींव कच्ची होती है। सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। यह बात श्री कृष्ण ने भी गीता में कही थी। और जब सत्य प्रकट होता है, तो पूरे युग को रोशन कर देता है, जैसे कोई सूरज धीरे धीरे बादलों को हटाकर चमकता हो। जीवन का हर अध्याय हमें यह सिखाता है कि झूठ चमकता है पर टिकता नहीं, पर सच भले ही धीरे जगे पर युगों तक जलता है। लोग अक्सर अतीत को पकड़े रहते हैं, और वही अतीत वर्तमान की राह रोक देता है। जैसे पुराने बोझ से भरी थैली पीठ पर धोते हुए कोई उड़ने की कोशिश करे, संभव ही नहीं। भूतकाल की गलतियां याद रखना बुरा नहीं है, पर हर रोज उसी दर्द को कुरेद कर ब्लीडिंग सोल बनाए रखना खुद की ही थकान है। सीख लो पर बांधो मत, क्योंकि जो वर्तमान को अपनाता है वही भविष्य के दरवाजे खोलता है। और विनम्रता यह सबसे सुंदर शक्ति है। अहंकार आंखों पर पट्टी बांध देता है, दुनिया को धुंधला कर देता है, लोगों को दूर कर देता है। अहंकारी व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा चढ़ जाए, वह अकेला रह जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। यदि हृदय कठोर हो, लेकिन विनम्र व्यक्ति सबसे ऊंची जगहों पर भी सबके दिलों में जगह बना लेता है। वह ऊंचाई पर भी हल्का महसूस करता है, क्योंकि उसका हृदय बोझ रहित होता है। विनम्रता असली महानता है, वही महानता जो शब्दों से नहीं व्यवहार से पहचानी जाती है। और सच्चा योद्धा वह नहीं होता जो दूसरों को हरा दे। सच्चा योद्धा तो वही है जो अपने डर को हराए, अपने अहंकार को पिघलाए, अपने भीतर छिपे अंधकार को पहचान सके और उसे रोशनी में बदल दे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, संघर्ष कभी किसी को जलाने नहीं आता, वह तो उसे तपिश में छिपी रोशनी दिखाने आता है। पर जो उस ज्वाला से ही डर जाए, वह प्रकाश तक पहुँचने का साहस कहाँ से कर पाएगा। संघर्ष आग भी है और रास्ता भी, जो उससे गुजरता है वह पहले पिघलता है, फिर नया बनता है। जैसे भीतर की पुरानी धूल हटती हो और आत्मा का असली चेहरा सामने आने लगता हो। पर दया तो सबसे मजबूत हृदय का आभूषण है। जिस दिल में दया है, वहाँ घृणा ठहर ही नहीं पाती, और ऐसा दिल ही सच्चा देवालय बन जाता है। अकेलापन भी कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा से मिलने की एक गहरी खिड़की है। भीड़ में तो हर कोई हंस लेता है, पर जो अकेले बैठकर मुस्कुरा सके, वही साधना की असली राह पर होता है। अकेलेपन में ही इंसान खुद से पूछता है कि वह वास्तव में कौन है, और वही जवाब उसे उस मजबूती तक ले जाता है जिसे कोई बाहरी दुनिया नहीं दे सकती। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।